अनपढ़ गवार, सारा दिन चारपाई तोड़ता रहता है, कभी किताब भी उठा लिया कर। तुझे कौन से कबूतर भी आता है? जुबान संभाल के बात कर पूजा। कल जो तूने काली दाल बनाई थी ना, पूरा गांव सूंघ रहा था। पहले रोटी गोल बना सी, फिर मुझे ABCD सिखाना। बड़ी आई कलेक्टर बन रही है मेरे सामने, खुद तो पहले सीख ले रे। ओए मूंछों वाले चूहे, दाल काली थी पर तेरा दिमाग तो बिल्कुल खाली है। ज्यादा गर्मी है तो चल अभी स्कूल। मास्टर जी के सामने पता चल जाएगा कि कौन कलेक्टर है और कौन गोबर गणेश। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी? उठा अपना झोला, आज क्लास में सबके सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करूंगा कि तू अपनी ये फुग्गी चोटी कटवा कर घर भागेगी। चल अब। अरे चुप कर जा मूंछ वाले, सुबह से मेरा दिमाग खा रहा है। स्कूल पहुंचने दे, तेरी सारी हेकड़ी मास्टर जी के सामने निकाल दूंगी। अरे पूजा देख, स्कूल का गेट आ गया। अब भी कह रहा हूँ घर भाग जा, वरना मास्टर जी तुझे डंडा मार के क्लास से बाहर भगा देंगे। तू अपनी बकवास बंद कर और अंदर चल। मास्टर जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि मैं कल ही सारा होमवर्क पूरा करके लाई हूँ। अरे तू क्या डराएगी मुझे होमवर्क की बात करके? मैं मास्टर जी से नहीं डरता, देख लेना आज उनकी ही क्लास लगाऊंगा। ओए मूंछ वाले, ज्यादा हीरो मत बन। अभी मास्टर जी आएंगे तो तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी और तू कोने में बैठ के रोएगा। अरे तू डराना बंद कर। पूजा मास्टर जी आए या उनका दादा, मैं इन मूंछों की कसम खाकर कहता हूँ नहीं डरूंगा मैं। ओए मूंछ वाले, बहुत गर्मी है, तुझ में अभी सारा तेल निकालता हूँ। तूने काम क्यों नहीं किया? और ये क्लास क्या तमाशा है? ओए मास्टर जी, अपनी ये डंडी किसी और को दिखाना। मैं तो शेर का बच्चा हूँ और अपना काम कभी नहीं करता, समझे भाई? तेरी ये हिम्मत, तू मुझे जवाब देता है? अभी रुक, मैं तुझे मुर्गा बनाऊंगा और पूरी क्लास के सामने तेरी पिटाई करूंगा। अरे सुन रहा है मूंछ वाले, ये छोटू मास्टर तुझे मुर्गा बनाएगा। जा जल्दी से बन जा, वरना ये रोने लगेगा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। सबको लाइन में खड़ा करके डंडे से पिटाई करूंगा भाई। अरे मास्टर जी, डंडा दिखाकर किसे डरा रहे हो? मैं तो इन मूंछों की कसम खाकर कहता हूँ आप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। बहुत बोल लिया तूने, अब तेरा अंत आ गया है। अभी तुझे मुर्गा बना के पूरी क्लास के सामने तेरे गाल लाल कर दूंगा, देख लेना। अरे तेरी वजह से मास्टर जी को गुस्सा आया। तूने क्लास में नाटक क्यों किया? अब देख, हम दोनों को स्कूल से भागना पड़ रहा है। तू मुझ पे इल्जाम मत लगा मूंछ वाले, तू ही हीरो बन रहा था मास्टर जी के सामने। अगर चुप रहता तो नहीं भागते। अरे तू ज्यादा बोल मत, वरना मैं घर जाके माँ को सब बता दूंगा कि तूने ही आज मास्टर जी को बहुत भड़काया। तू जाके बता दे, मुझे डर नहीं लगता, पर याद रखना मैं भी सबको बता दूंगी कि तू डर के मारे भागा है। अरे पूजा, अब तू देख, अंदर माँ बैठी है, मैं सब सच बता दूंगा। फिर तेरी आज शाम को बहुत तगड़ी धुलाई होगी। तू बता दे, मुझे कोई डर नहीं लगता, पर तू अपनी खैर मना क्योंकि मास्टर जी भी अब तेरे पीछे घर आते होंगे। अरे मम्मी देखो, ये पूजा कितनी झूठ बोल रही है। इसने मेरा बस्ता भी कीचड़ में फेंक दिया और मुझे बहुत मारा है। चुप करो तुम दोनों नालायकों, मेरा सिर मत खाओ, वरना मैं तुम दोनों को अभी मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा कर दूंगी। अरे बहन जी, आपके ये दोनों बच्चे बहुत बदमाश हैं। इन्होंने आज क्लास में बहुत तमाशा किया और मुझे बहुत ज्यादा सताया है। अरे पूजा, अब तो हम सच में फंस गए। देखो मास्टर जी घर तक आ गए, अब मम्मी हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी रे। अब हम क्या करेंगे तुम ही बताओ। नहीं, आज तो हम दोनों गए काम से। मास्टर जी आप फिक्र मत करो, आज मैं इन दोनों की खाल उधेड़ दूंगी। आप बस देखते जाना कैसे सीधा करती हूँ आज इन्हें। मम्मी, मास्टर जी झूठ बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये तो खुद डंडा लेकर हमारे पीछे भाग रहे थे। हाँ बहन जी, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने आज बहुत उधम मचाया है। अब आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना और सजा देना। अरे मास्टर जी, आप चुप रहो। मम्मी, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये तो खुद डंडा लेकर हमारे पीछे भाग रहे थे। चुप हो जाओ तुम सब, मेरा दिमाग फट रहा है। अगर एक शब्द और बोला तो इस बेलन से सबकी चटनी बना दूंगी। अरे बहन जी, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो बस बता रहा था। अब मैं चलता हूँ, कल स्कूल में देखूंगा इनको। अरे पूजा, अब तो मास्टर जी भी चले गए, लेकिन मम्मी का गुस्सा कम नहीं हुआ। अब हमें कौन बचाएगा बताओ तुम? तुम दोनों अभी के अभी कान पकड़कर मुर्गा बन जाओ, वरना मैं तुम दोनों को आज बिल्कुल भी खाना नहीं दूंगी। ओए पूजा, अब तो लगता है हमें सच में मुर्गा बनना ही पड़ेगा, वरना मम्मी आज हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी यार, समझी तू? तुम दोनों यहीं ऐसे ही रहो जब तक मैं नहीं बोलती। हिला तो देखना, मैं मास्टर जी को वापस बुला लूंगी तुरंत। ओए पूजा, तेरी वजह से आज मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर तू चुप रहती तो मास्टर जी घर कभी नहीं आते, समझा? तुम दोनों ने फिर लड़ना शुरू कर दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। आज मैं तुम दोनों को उल्टा लटकाकर बहुत ही मारूंगी। अरे पूजा, अब लड़ाई बंद कर, वरना मम्मी सच में उल्टा लटका देगी। हाँ जल्दी इस खटिया के नीचे छुप जा। अगर मम्मी ने बेलन चला दिया तो हम दोनों की चटनी बन जाएगी। अरे तुम दोनों नालायकों, बाहर निकल आओ, वरना अगर मैंने ढूंढ लिया तो आज मैं तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा पीटूंगी। मैं अब रसोई में जा रही हूँ, तुम दोनों बिल्कुल मत लड़ना और अपनी पढ़ाई पूरी करना, वरना आज बहुत मार पड़ेगी। अरे पूजा, अब मम्मी चल गई हैं। अब बता, तूने मेरी सारी पढ़ाई वाली किताबें फाड़कर कचरे में क्यों फेंक दी हैं? बोल, तू चुप रहे मूंछ वाले, मैंने तेरी किताबें नहीं फाड़ी, तूने खुद ही मास्टर जी के डर से उन्हें छुपाया होगा। अरे झूठी,
मैं सब जानता हूँ कि तूने ही मेरी गणित की कॉपी में पानी गिराया था ताकि मैं मास्टर जी से पिट जाऊँ। ओए मूंछ वाले, तू झूठ मत बोल। वो पानी तूने खुद गिराया था जब तू मास्टर जी के डर से कांप रहा था, समझा? अरे पूजा, बहुत हो गया। अब मैं तुझे मास्टर जी के पास लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि तूने मेरा सारा काम बिगाड़ा। तू मुझे क्या डराता है? मास्टर जी के पास चल, मैं भी बता दूंगी कि तूने स्कूल में क्या क्या शरारत की। ओए पूजा, ज्यादा नाटक मत कर और चुपचाप मास्टर जी के घर चल। वहाँ तेरी सारी पोल खुल जाएगी और तू पिटेगी। तू मुझे क्या ले जाएगा? मैं खुद चलूंगी और मास्टर जी को बता दूंगी कि तूने स्कूल में किसकी पेंसिल चुराई थी। अरे झूठी, मैंने वो पेंसिल उसी दिन वापस कर दी थी। तू मास्टर जी के सामने झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती है। अच्छा, तो फिर ये बता कि तूने परसों मेरी नई रबड़ क्यों चुराई थी? उसका क्या बहाना है तेरे पास? अरे पूजा, मैंने तेरी कोई रबड़ नहीं चुराई है। तू फालतू में मुझ पे इल्जाम लगा रही है ताकि मुझे डांट पड़े यार। तू तो बड़ा शरीफ बन रहा है। उस दिन मेरी पेंसिल भी तूने ही ली थी, अब रबड़ के लिए मना कर रहा है। अरे मैंने तो बस उसे देखने के लिए उठाया था। मुझे क्या पता था कि तू इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी यार। देखने के लिए लिया था तो फिर वापस क्यों नहीं किया? सच बता, कहीं तूने उसे खो तो नहीं दिया है ना? अरे नहीं, मैंने खोया नहीं है, बस वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गिर गया है यार। तो इसका मतलब तूने उसे खो दिया है। अब तू देख, मैं मम्मी को बता के तेरी कैसी धुलाई करवाती हूँ। अरे भाग्यवान पूजा, मेरी बात तो सुनो। ऐसे तानों से मेरा दिल मत दुखाओ। नाक तो तुम्हारी तभी कट गई थी जब तुमने पेंसिल चुराई थी। अब मम्मी ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगी। अरे मेरी माँ, रुक जा। क्यों छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाती है? अगर मम्मी आ गई तो मेरा कचूमर निकल जाएगा। छोड़ मेरा पल्लू, डरपोक कहीं के। जब चोरी कर रहे थे तब तो बड़े शेर बन रहे थे। ओए पूजा, मुझे डरपोक बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मैं कोई चूहा नहीं हूँ, मैं इस घर का असली शेर हूँ, समझा? शेर तो तुम तब बनते जब मास्टर जी को सच बता देते। अभी तो तुम मम्मी की चप्पल देखकर ही सुसु कर दोगे। अब बहुत हो गया पूजा, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली। जाओ जाओ, चले जाओ। वैसे भी तुम्हारे पास जाने के लिए मास्टर जी के डंडे के अलावा और कोई जगह तो है नहीं, समझा? अरे पूजा, मैंने अपना इरादा बदल दिया है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और बिना खाना खाए मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। भूख का बहाना मत बनाओ मूंछ वाले। तुम बस मम्मी की चप्पल से डर गए हो, इसलिए अब घर में ही बैठोगे। अरे नहीं, मैं चप्पल वप्पल से नहीं डरता, पर सच में पेट में चूहे कूद रहे हैं। चल अब खाना दे दे, लड़ाई बाद में। ठीक है, पहले खाना खा लो, लेकिन उसके बाद चुपचाप अपना होमवर्क पूरा करना, वरना फिर मैं बेलन लेके आऊंगी। अरे वाह पूजा, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट रोटी बनाई है। ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जल्दी से खाना खत्म करो और फिर चुपचाप अपनी किताबें लेकर बैठ जाना, वरना याद है ना बेलन वाली बात। अरे पूजा, मेरा पेट तो बहुत भर गया है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है। कल सुबह कभी नहीं आती। मूंछ वाले, अभी उठो, वरना ये बेलन सीधे तुम्हारी मूंछ पे लगेगा, फिर रोते रहना। अरे दोस्तों, देख क्या रहे हो? जल्दी से फनी आई दिवेश चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मेरा ये बेलन तुम्हारे घर तक भी पहुंच सकता है, समझ गए ना?